विचार करता है, सोच लोगों अब तो हमारी इज्जत मिट्टी में जाएगी अगर इसके साथ मेरी बिटिया की शादी हो गई। तो बिटिया बहनों, मंत्री जो था ब्रह्म ऋषियों को ब्रह्म भोज करवा के दान दक्षिणा दे के विदा कर दिया है। ब्रह्म ऋषि तो चले जाते हैं, मंत्री सोचते लोगों अब क्या करें। विचार करता है अब क्या करूं, अगर इसके साथ में मेरी बिटिया की शादी हो गई तो इज्जत मिट्टी मिल जाएगी। यही चिंता रात खाए जाएगी, नींद नहीं आती है। एक दिन मंत्री विचार करने लगा, क्या सोचता है सुनिए आप। अरे उगति वृक्ष जो दे उखाड़, उगति वृक्ष जो दे उखाड़, ध्यान देना। उगति वृक्ष जो दे उखाड़, भैया उगति वृक्ष जो दे उखाड़, कड़ुए फल लगी है तमें ढाल, कड़ुए फल लगी है तमें ढाल। मंत्री सोचने लगा, अगर वृक्ष को जड़ से काट दिया जाए तो फल कहाँ से लगेंगे। और यही सोच करके बिटिया बहनों, एक दिन मंत्री ने क्या किया, चंद्रहास को बहनों कुछ नहीं, बिटिया बहनों चंद्रहास को कुछ नहीं मालूम, मंत्री को पिता मानते हैं और उसकी स्त्री जो है माँ। क्या होता है, विचार किया वृक्ष को जड़ से काट दिया जाए तो फल कहाँ से लगेंगे। और एक दिन मंत्री ने जल्लाद बुलवाया, कथा समझो। विचार किया न रहेगा बांस तो बांसुरी कहाँ से बजेगी। बुलाए जल्लाद, बुला करके जल्लादों से कहा भैया जाओ इस बच्चे को लेकर आप जंगल में जाइए, जंगल में इसका आपको वध करना है। तो बिटिया बहनों, जल्लादों का एक काम ही होता है। जल्लादों ने क्या किया, चंद्रहास को फुसला करके गोद में उठा लिया। चलो बेटा, मीठी मीठी बातों से आज बहका कर जल्लाद गोद में उठाकर बन्नो चल पड़े हैं। कुछ दूरी पर पहुंचे, चंद्रहास बोले भैया आप लोग हमें कहाँ लिए जा रहे हो। जल्लाद बोले चलो भैया देखो बहुत बढ़िया चीज तुम्हें दिखलाए। बिटिया बहनों, चंद्रहास को लेकर मीठी मीठी बात से आज फुसला करके लेके जल्लाद कहाँ पहुँचे, एक घनघोर जंगल। समझो कथा बिटिया बहन, समझो। जंगल में पहुँचे, बहुत घना जंगल है, गोद से नीचे उतार दिया। उतारा है, चंद्रहास ने जिस समय देखा इतना घना जंगल है और घना जंगल अंधेरा लग रहा है। चंद्रहास बोले भैया आप लोग हमें जंगल में क्यों लाए हो। जल्लाद बोले बेटा आप सुनो, अब हम तुम्हें बताएंगे मैं क्यों लाया बेटा, अब हम तुम्हारा वध करेंगे। समझाओ बिटिया बहन। जल्लाद बोले बेटा अब हम तुम्हारा वध करेंगे। चंद्रहास कहने लगे भैया आप लोग मेरा कत्ल करोगे, किसने भेजा मुझे मार डालने के लिए। जल्लाद कहने लगे बेटा जिनको तुम माता पिता समझते थे वही तुम्हारे दुश्मन हो गए हैं, इसीलिए अब हम तुम्हारा कत्ल करेंगे, तुम्हारा वध करेंगे। जिसको याद करना हो याद कर लो। चंद्रहास ने जिस समय सुना, जल्लादों ने बिटिया बहनों निकाली तलवार, जैसे तलवार निकाली चंद्रहास रोने लगे। भैया तुम्हारे हाथ जोड़ता हमें न
जल्लाद बोले क्यों नहीं माने? अरे जिनको तुम माता पिता समझते थे उन्हीं का आदेश है, अगर मारेंगे नहीं इसीलिए तुमको भिजवाया गया जंगल में। मेरे कथा के प्रेमियों, बेटा अब तुम्हारा अंतिम समय आ गया है, जिसको याद करना याद कर लो। तो चंद्रहास जो थे भैया सोच लगे, प्रभु भगवान को याद करने लगे। सभी सहारे टूट जाते हैं मनुष्य के, तो अंतिम में ईश्वर की याद आती है, परमात्मा। चंद्रहास को भगवान की याद आई गई, रोने लगे। और क्या होता है, बैठ के रोने लगे, प्रभु हमें क्या होगा। ओ दीन बंधु भगवान खबर निकल लो जना हमारी रे। दुनिया छोड़ी नाथ लई शरण तुम्हारी रे। सब दुनिया छोड़ी प्रभु ले शरण तुम्हारी रे। और सब दुनिया को छोड़ी नाथ ले शरण तुम्हारी रे। रोने लगे। और धरती अभागिनी तुम फट जाइयो, सब दुख जाई और धरती अभागिनी तुम फट जाते हो, सब दुख जाई समाई। सब दुनिया को छोड़ी नाथ ले शरण तुम्हारी रे। आज मेरे बिटिया बहनों भाइयों, हाय हाय हाय, चंद्रहास जंगल में फूट फूट के रोने लगे। हे प्रभु, हे भगवान, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। प्रभु तुम्हारे अलावा मेरे कोई बार बार मैया छोड़ के चली गई। दासी ने मेरा पालन पोषण किया, उसका कितने प्यार आया, वो भी मुझे छोड़ के चली गई। प्रभु तुम्हारे अलावा कोई नहीं मेरा। अरे जिसको मैं माता पिता समझता था वो ही मेरा दुश्मन हो गया, बैरी हो गया। प्रभु मेरी रक्षा करो, प्रभु मेरी रक्षा करो। ओ बारी प्रभु। अरे राम रटना घन श्याम रटना, बाबे तो लागे राम रटना।
अरे राम रतना घन श्याम रतना मेरे मन में चला गई राम रतना। भैया अरे राम रतना घन श्याम रतना बाबे कोला रही राम रतना चंद्रहास कोला रही राम रतना। ओ प्रभु हे प्रभु दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ प्रभु रक्षा करो प्रभु रक्षा करो मेरे कथा के प्रेमियों। जिस समय ऐसी दुख भरी पुकार चंद्रहास ने लगाई प्रभु को याद किया परम पिता परमात्मा को याद किया। बारे प्रभु क्या हुआ भगवान ने क्या किया है भगवान ने क्या किया। उसी समय लक्ष्मी जी को नहीं देखा गया चंद्रहास का दुख स्वामी तुम्हें याद कर रहा है कैसे तुम कठोर हो बच्चे की रक्षा करो। बिटिया बहनों भगवान की ऐसी कृपा हुई ईश्वर की ऐसी कृपा हुई जो जल्लाद गए थे वध करने के लिए जल्लादों के अंदर भगवान ने दया उत्पन्न कर जल्लादों के अंदर भगवान ने दया उत्पन्न कर दी। एक बोला भैया कितना सुंदर बच्चा है बच्चा बदयोग नहीं है गोरा बदन बड़ी बड़ी आंखें घुंघराले बाल कोई राजा को राजकुमार लग रहा है इतना तेज है बदयोग नहीं है। बुद्धि बदल गई भगवान ऐसी बुद्धि बदली भगवान। कमलेश यादव हथौड़ी से 51 मुद्रा भगवान सुखी रखे। अच्छा भैया जैसे राम मनमोहन भैया से जौलापुर से 51 मुद्रा भगवान कथा दान किए ईश्वर आपकी हर मनोकामना पूर्ण करता रहे। बोलो कृष्ण भगवान की राधिका मैया की सच्चिदानंद भगवान की। क्या होता है मेरे कथा के प्रेमियों एक बोलो भैया फिर करी हो का चंद्रहास को पकड़ा जल्लादों ने बिटिया भैया अब पकड़ के जो एक छठी उंगली जो थी एक हाथ में काटी जल्लादों छठी उंगली काटी चंद्रहास गिर पड़े हैं जंगल होश ही नहीं रहा जल्लादों ने छोड़ दिया जंगल में और चले आए मंत्री से कहा मंत्री मैंने उस बच्चे का वध कर दिया देखो एक निशानी दिया छठी उंगली काट जल्लादों तो क्या होता है अर्जा को रखा साईं हो मेरे भैया हो रमा मारी सकत आय कोई दे। भैया जाको रखा साईं हो मेरे भैया हो रमा मारी सकत आय कोई दे। बालन भोका कर सका मेरे भैया बालन भोका कर सका मेरे भैया पतिरा खरा तार दी। जाको राखे साइया मार सके ना कोई
बालन बांका कर सके चह जग बैरी हो। मेरे कथा के प्रेमियों, जिसका भगवान रक्षक है बिटिया बहनों, उसको कोई मार नहीं सकता है। क्या होता है, क्या होता है? जल्लाद तो चले आए इधर, चंद्रास जंगल में पड़े। बार परमात्मा बिटिया बहनों कैसे भगवान बचाता है। तो जंगल में भगवान की ऐसी कृपा हुई, चारों तरफ से हिरण आए गए, घेरा बनाए खड़े हुए गए। जंगल को शेर आए जाए, बड़े भयानक जीव जंतु रहते हैं जंगल। इस बच्चे को खाए जाए तो मृग हिरण जो थे घेरा बना लिया खड़े। और मोर पक्षी जो थे पंखों से छाया किए हुए, ऐसे भगवान बचाता है, समझे? मोर पंखों से छाया किए हुए और हिरण घेरा बनाए खड़े हुए, बेहोश चंद्रास पड़े जंगल। तो क्या होता है? इधर एक चंदनावती का राजा था। सुनो कथा। चंदनावती का राजा था, ये भी लिखा है कुलिंद नाम, विश्राम सागर पढ़ लेना है कथा। कुलिंद नाम का राजा था। बिटिया बहनों, वो शिकार खेलने के लिए आता है उसी जंगल। क्या होता है? अरे भोपे का दिन गए हो शिकारा, भोपे का दिन गए हो शिकारा। भोपे का दिन गए शिकारा, कहाँ मिलो एक सुबह तुम्हारा। राजा कुलिंद जो थे, चंदनावती के राजा, बिटिया बहनों निसंतान राजा था। निसंतान, जंगल कहिया गौ शिकार खेलने। राजा जंगल में जिस समय पहुंचे, देखा रे आगे बहुत हिरण चमक रहे, घेरा बनाए। राजा ने अपना अश्व घोड़ा बढ़ाया, धनुष पर बाण चढ़ाया। बिटिया बहनों, और जैसे राजा को आते देखा, हिरण जो थे जंगल बंदूक चले गए और मोर पक्षी फर मार उड़ गए। राजा की नजर पड़ गई। अरे ओ हाय हाय, राजा ने देखा इतना सुंदर बच्चा जंगल में पड़ा, बेहोश, गोरा बदन, बड़ी बड़ी आंखें, सुंदर घुंघराले बाल। राजा बड़े दुखी हुए। अरे कैसे निर्दयी माँ बाप होंगे, जंगल बच्चे को मार छोड़। ओह, राजा का संतान था, कोई संतान नहीं थी। राजा खट घोड़ा से नीचे उतरा है। हाय हाय, दर्द की कहानी देख के राजा नीचे आयो। नीचे आयो, अबे पहलियो उठाए रे, अबे पहलियो उठाए रे, घोड़ा पर फिर चढ़ आयो। महाराज तू की लीला या परम्पा, दीन बंधु भगवान खबर नहीं हमारा। धन बोला धर्म धर्म तेरी महिमा नारी, अब तो धन बोला धर्म महिमा नारी।
तुम्हारे परमात्मा राजा नीचे घोड़ा से आता है, ओ जैसे निर्धन को धन मिल जाता है। राजा गया खट, बच्चे को देखा, एक उंगली कटी है, बेहोश पड़ा है, मरा नहीं है, सांस चल रही है। बिटिया बहनों, राजा ने पीताम्बर में बच्चे को उठा लिया, डाले थे पीताम्बर, बच्चे को उठा लिया, बड़े खुश हुई गए, प्रभु हमारे कोई संतान, और परमात्मा ने, भगवान ने मुझे पुत्र दिया है, बड़े खुश हुई गए। राजा उठाए बच्चे को और बंधु चंद्रहास को होश आ गया, होश आ गया। कैसे बचाता है भगवान, होश आ गया चंद्रहास को। राजा कुलिंद ने चंद्रहास को उठाकर घोड़ा पर बैठकर अपने राज्य को चला आता है। हरि लीला न्यारी, प्रभु लीला न्यारी, और चहीने कार्बकियो सोहारो। हरि लीला न्यारी, चहीने कार्बकियो सोहारो। चहीने गर्व कियो सोई हारो, चहीने गर्व कियो सोई हारो। हरि लीला न्यारी, प्रभु लीला न्यारी, चहीने गर्व कियो सोई हारो। संकट सदा शीश नाई लहरे, संपत्ति सदा रहती है, ए सदा न बनिया रहती काहुआ से, बिगड़िया सदा रहती है ना। संकट परे सुदामा दिलर थे, पहुँचे श्री कृष्ण दरबार। अरे होनहार जो उनके रहे, जो बनाने चली बना। घोड़ा पर बैठकर राजा कुलिंद जो था अपने राज्य को वापस चला आता है। इधर जिस समय कुलिंद राजा चंदनावती राज्य में आते हैं, ढिढोरा बरतवा दिया है पूरे नगर में, जात कर्म संस्कार सब करवाए हैं। और क्या लिखा है, चंद्रहास का लालन पालन करते हैं महाराज। निज सुत समझ पढ़ावती भयो, निज सुत समझ पढ़ावती भयो। भैया निज सुत समझ पढ़ावती भयो, भैया निज सुत समझ पढ़ावती भयो। पुनिन परा जतिला को सो देओ, पुनिन परा जतिला को सो देओ।
अपना पुत्र समझ करके राजा ने पालन पोषण किया है। निज सुत निज माने अपना, निज सुत समझ पढ़ावत भय, जात कर्म छठी डठौर, बहुत दान किया है बिटिया बहनों। और दान पुण्य करते हैं राजा, छठी डठौर जात कर्म सब संस्कार किए राजा पढ़ाया। चंद्रहास बड़े हुए, राजा ने स्कूल में पढ़ाया है। और जब चंद्रहास धीरे धीरे जबान निज सुत समझ पढ़ावत भय, पुण्य न पराध तिलक सो देव। जब चंद्रहास बड़े हुए गए तो राजा ने बिटिया बहनों राज तिलक कर दिया, चंदनावती का राजा बना। समझो कथा कहाँ पर आई। कुलिंद बोले बेटा चौथा फल लग गया है, अब तुम प्रेम से राज करो, राज को चलाइए। चंद्रहास जो थे चंदनावती के राजा बन गए। वाह 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 प्रभु क्या होता है। इधर चंद्रहास बिटिया बहनों जब राजा बने चंदनावती के, तो राज को चलाए, राज को चलाए। कैसे चलाते हैं। अरे अति दयाल परा सारथी हो मेरे भैया, राजा बड़ो भैया सावो रजी। राजा पुत्र समान मानता हाय मेरे भैया, राजा पुत्र समान मानता हाय मेरे भैया। सदा धर्म के रो भजन, चलाते हैं राजा चंद्रहास राज को। बिटिया बहनों तो क्या किया, एक दिन चंद्रहास जो थे लेके सेना और बंदूक चल पड़े। समझो कथा। सेना लेके प्रस्थान कर दिए हैं अपने राज्य से। राजा लोगों से युद्ध करने लगे। राजा लोगों से युद्ध करते हैं, युद्ध करके जीत लेते हैं। क्या लिखा है। अब एक बार नपकटक सजाई, एक बार धूपकटक सजाई। राज तिलक कर दिया है, राजा बन गए। एक बार कटक सजाई, लड़न तो दोनों में बजाई, लड़न तो दोनों में बजाई। राजाओं से युद्ध करते हैं, राजाओं को जीत लेते हैं और बंदी बना लेते हैं। कहते हैं सुनो, हर एक राजा कर लेता है, मुझे कर नहीं चाहिए। आप लोग ऐसा करो, राम का नाम भजन करो, राम नाम जपिए, राम नाम को बुला बुला के छोड़ देते हैं। यही दंड है मेरा कि राम का नाम आप लोग जपो। भगवान के नाम पर चंद्रहास को बहुत बड़ा बंदो विश्वास पड़ गया है, तो यही करदंड है। चंद्रहास के राज्य में, चंदनावती राज्य में बिटिया बहनों चंद्रहास राजा जब बने, राजा ने राज तिलक किया। पूरा नगर भगवान का भक्त चंद्रहास ने बना दिया। घर घर में सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम। और चंद्रहास के दरबार में महात्मा जमघट लगो रहा, जमघट।
हमें क्या काम दुनिया से, मेरा श्री कृष्ण प्यारा है, मेरा श्री कृष्ण प्यारा है। हमें क्या दुनिया से, मेरा श्री कृष्ण प्यारा है। बुरा मानो चाहे भला कोई, बुरा मानो चाहे भला कोई, मेरा तो वो पंथ न्यारा है। मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में, मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में। महात्मा लोग भजन कर रहे, सत्संग चल रहा है, बाबा लोग बैठे, पूरा नगर राम भक्त हो गया। बेतव ले लेंगे खबरिया रे, एकाव दिन पलवर बेतव ले लेंगे। मन हो जा दिल हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में, हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में, हो जा दीवाना रे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मेरे कथा के प्रेमियों, क्या होता है राम नाम को बुला करके छोड़ देता है, एक ही दंड है, हमें कर नहीं चाहिए। आप लोग भगवान का भजन करो, बस यही दंड है। क्या होता है इधर बनो, अब कथा और बढ़िया आएगी। क्या होता है, एक दिन कुलिंद राजा बोले, भैया चंद्रहास बेटा सुनो, जो कुंतलपुर का राजा है कुंतल नरेश, समझो कथा। देखो बेटा, तू सिपाही बुलवा और सिपाही बुलवा कर कुंतलपुर भिजवा दो। चंद्रहास बोले क्यों? बेटा कुंतल नरेश जो राजा हैं, मैं उनको कर देता हूँ, हर साल कर भिजवाता हूँ, इसलिए समय आ गया है सिपाही भेज कर भिजवा भैया। तो चंद्रहास ने क्या किया? चंद्रहास बोले पिताजी, कुंतल नरेश जो राजा है उनको आप कर देते हो, और बताओ आपकी आज्ञा हो तो लेके सेना जाऊं, युद्ध करके जीत लूं, बंदी बना लूं। कहने लगे नहीं बेटा, ऐसा नहीं तुम्हें करना है। क्यों? बेटा उनका एहसान मेरे ऊपर है। एक बार दूसरे राजाओं ने मेरे राज पर चढ़ाई थी तो उन्होंने मेरी मदद की थी, इसलिए नहीं कर सकते हो। हर जगह तुम जा सकते हो, राजाओं से युद्ध कर सकते हो, लेकिन कुंतल देश को नहीं जाओगे। बोले ठीक पिताजी, कोई बात नहीं जाऊंगा। दो सिपाही बुलवाए और बुलवाए के चंद्रहास ने भिजवा दिए कर देने के लिए। सिपाही गए, दरबार में पहुंचे और बिटिया बहनों, शाम का समय हुआ, रात्रि में जो मंत्री जो था, सुनियो भैया, राजा का मंत्री था धृष्टबुद्ध नाम का, ये भी लिखा है धृष्टबुद्ध। तो मंत्री जो था धृष्टबुद्ध नाम का, जो सिपाही गए थे, दो मंत्री यहाँ बंद रुके हैं रात में। सुनो बेटिया बहन सुनो, मंत्री घर रुके हैं तो क्या होता है,
सिपाहियों को भोजन करवाया है शाम को, और भोजन करवा के बिटिया बहनों बिस्तर लगा दिया मंत्री। भैया आराम कि हम सब दोनों सिपाही मंत्री जाए बंदो विश्राम करने लगा, लेट गया विश्राम करने लगा, और सिपाही दोनों कोई नहीं सो में भाई बैठे जप रहे राम राम सीताराम 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 जप रहे भगवान को नाम। कैसे जप रहे? सीताराम 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 कहियो। सब जन बोले भैया बेटे बोलो सब जन सीताराम 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 कहियो, जय विधि रखे राम कई विधि रहियो। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहियो, जय विधि रखे राम कई विधि रहियो। सीताराम 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 कहियो, जय विधि रखे राम कई विधि रहियो। मंत्री की नींद ना आई रही। ओ भैया मेरे कथा के प्रेमियों बंधुओं, मंत्री सोचने लगो सिपाही का आएंगे कते भाई भला बताओ ना अपने आप सोई रहे न सोन दे। बिटिया बहनों कम से कम ना 10 बजे तक सीताराम सीताराम 10-11 बजे को डांटे पड़े सीताराम सीताराम राधे श्याम जप रहे भगवान को नाम ले रहे। मंत्री के धक्कर भुंडियां लगी, कहा करिए बड़ी बाधा हुई। मंत्री बहुत परेशान, और बिटिया बहनों 11-12 बजे तक सीताराम भजन करते रहे, और 1-2-3 घंटा बाद फिर जग गए भोरारे, फिर प्रातः काल भोरारे जग गए, और जगते फिर जपन लगे, फिर जपने लगे सीताराम जैसे सवेरो। ये दानदाताओं की तरफ से दान आया है 20 रुपए अमरपाल अंबेडकर नगर से, 10 रुपए राधा ढकिया से, 101 मुद्रा रविंद्र यादव ढकिया से, 21 रुपए शोभित ढकिया से, 101 मुद्रा सुशील यादव ढकिया से, 100 रुपए अशोक कुमार पकरिया हार से, और 101 मुद्रा उसी फूल बाग में पहुंच गए बगीचा। सोचने लगे बहुत बढ़िया सरोवर है, थोड़ा जल पी लिया जाए, हार थके सस्ताए। तो घोड़ा से नीचे उतरे, और उतर के वृक्ष की जड़ में घोड़ा बांध दिया, अपने आप जल पिया है और विश्राम करने लगे। हारे थके हुए सो गए, नींद आई गई सो गए। इधर क्या होता है सुनिए बस थोड़ी देर। बोलो कृष्ण भगवान की। इधर भैया बहनों राजा की लड़की थी कुंतल नरेश थे, इनकी लड़की थी सुधन्या, उसका नाम था सुधन्या, और मंत्री की लड़की थी उसका नाम था बिसिया। और क्या लिखा है तो 3 लड़कियां पहुंच गई फूल बाग बगीचा में। बिसिया बोली बहना, राजा की लड़की बोली बहन चल बगीचा सरोवर में नहाऊंगी, चल जाई। और पूजा करने के लिए भी जाया करती थी, बहुत सुंदर मंदिर भी बना था। क्या लिखा है बोलो कृष्ण भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की,
बोलो हनुमान जी महाराज की। अरे चंपा मालिनी नाम सुधन्या, चंपा मालिनी नाम सुधन्या। ये 3 लड़कियां जा रही हैं, 3 लड़कियां। चंपा मालिनी नाम सुधन्या, विषयाना मधुबान की कन्या। चंपा मालिनी नाम सुधन्या, विषयाना मधुबान की कन्या। चंपा मालिनी नाम सुधन्या। विश्राम सागर में लिखा है कि सभी चौपाई विश्राम सागर की हैं, बनावटी कोई चौपाई नहीं है। मेरे कथा के प्रेमियों, चंपा मालिनी नाम सुधन्या, विषया नाम दीवान की कन्या। ये लड़कियां पहुंच गई। बिटिया बहनों जा रही और जाए पहुंच गए। गीत गाओ जा रही। कैसे जा रही? एक लाइन। अरे मेरी बहना बहिना फूल बगिया चलियो। क्या बोली बहना? अरे मेरी बहना बहिना सरोवर पे चलियो, सुंदर स्नान करियो, निर्मल नीर गुइया लगी रहो है। अरे मेरी बहना 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 सरोवर पे चलियो, सुंदर स्नान करियो, निर्मल नीर गुइया लगी रहो है। ओए बगिया तोर पत्ता पत्ता प्रियन में जो बते। ओए बगिया तोर पत्ता पत्ता मेरे प्रियन में जो बते। भैया ओए बगिया की कली कली तो, वही बगिया की कली कली तो मेरे कालन को तो मैं बहिना बहिना फूल बगिया चलियो। और मेरी बहना बहिना सरोवर पे चलियो, सुंदर स्नान करियो, निर्मल नीर गुइया लगी रहो है। ये तीनों लड़कियां बंदो गीत गाती हुई जिस समय पहुंच गए फूल बाग, सुंदर बगीचा पहुंची, सरोवर के पास पहुंची। सरोवर में तीनों लड़कियां स्नान कर रही हैं। स्नान करके मंत्री की लड़की जो थी, बिटिया बहनों, हाय हाय हाय, प्रभु को वचन परे चाहे फीका, संत वचन पत्थर की लीका, सखियों के साथ छूट गया। बिटिया बहनों देखा सफेद घोड़ा बंधा है, वृक्ष की जड़ में एक कोई राजकुमार लेटा है, विश्राम कर रहा है। हारत थका हुआ बिटिया बहनों ये पहुंच गई। पता नहीं कौन है। देखा चंद्रहास बड़े सुंदर हैं, विधि का विधान संत का वचन अमिट नहीं हो सकता है।
जैसे देखा गोरा बदन, बड़ी बड़ी आंखें, सुंदर घुंघराले बाल, और देखते ही देखत बिटिया बहनों मंत्री की लड़की अपने को भूल गई हो। और पगड़ी में पत्र रखा है, समझो वो कथा, पगड़ी में पत्र रखा है, बड़ी हेडिंग में लिखा है पत्र पुत्र बेटा मदन को मिले। मदन तो विषया सोचन लगी, ये तो मेरे भैया को नाम लिखो, ये सो रहा है, कोई राजा को राजकुमार लगी रहो। बिटिया बहनों तो खट गई, चंद्रा सो रहे थे, खट पगड़ी पत्र निकाल लिया। जैसे पगड़ी पत्र निकाला देख लिए, और जैसे पत्र उसने पढ़ा तो बिटिया बहनों भैया क्या लिखा, पुत्र बेटा मदन। समझाऊ कथा, ये कथा ना ऐसी रोज रोज सुनने मिली। हाँ, किसान सवाल कथा हम खुद बोलते हैं, अन्य कथाएं। तो बिटिया बहनों पुत्र बेटा मदन कार उचित अनुचित न समझ करके पत्र लाने वाले को विष दे दो, मार डालो। विष माने जहर, जहर देकर मार डालो। और बिटिया बहनों सोचने लगी, हाय ये पत्र अगर मेरे भैया को मिल गया मदन को, तो ये राजकुमार मार डाला जाएगा, मर जाएगा। मेरा भैया मदन जहर विष देकर इसको मार देगा। सोचने लगी अपने मन मंदिर में, बिटिया बहनों वह बात प्रभु को वचन परे चाय फीका, और संत वचन पत्थर की लीका। ऐसी बुद्धि बन गई, सोचने लगी नहीं, अब तो अपने मन मंदिर में कोई भी हो, इसको मैंने पति मान लिया है। सोचने लगी तो करिए का, कि अब जान कैसे बचे, कैसे जान बचे। तो बिटिया बहनों क्या किया उसने, तो सुनो, बहुत बढ़िया बात। तो मंत्री की लड़की जो थी बिटिया बहनों, अब जंगल में है का, तो काजल लगाए रहे आँख, कथा समझो, आंखों में काजल लगाए थी। क्या किया, विष लिखा था, क्या लिखा है, अरे काजल पोंछ त्रिगण से ले लो, काजल पोंछ त्रिगण से ले लो। आंखों में काजल लगाए थे, काजल पोंछ त्रिगण से ले लो, विष की जगह विषया लिख दीनो, विष की जगह विषया लिख दीनो। आंखों में काजल लगाए थी बिटिया बहनों, काजल पोंछ त्रिगण से लीनो, विष की जगह विषया आगे बनाई तो या विष लिखा था, या बनाई तो डंडा खींच तो का हुई गो। पुत्र बेटा मदन कार उचित अनुचित न समझ करके पतवाह लाने वाले को विषया दे दो, अपनी बहन दे दो, विषया दे दो। तो बिटिया बहनों और लिख के पगड़ी पत्र रख दिया, अपने आप चली आई।